मैं अशोक आश्रू पटल से जुड़े सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूँ। आज भगवान विष्णु की अति प्रिय कामिका एकादशी है। मैं कामिका एकादशी की सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ। आज के कार्यक्रम में अमेरिका के अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों के नगरों से लगभग 50 साहित्यकार ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर प्रभा गुप्ता, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। बीएड हेतु आपने 3 पुस्तकों का सृजन किया, 2 हिंदी शिक्षण पर तथा 1 संस्कृत शिक्षण पर है। इसके अतिरिक्त आपके कई काव्य संग्रह क्या पत्थर बोलते हैं, चलो उड़ चलें, इंद्रधनुष जीवन के, अभी हाल में आई पुस्तक बिंदु से सिंधु तक आपकी काव्य संग्रह हैं। तो आप आज पटल पर अध्यक्षता करके हमें इस संस्था को गौरवान्वित कर रही हैं। आप पत्रिका की संरक्षक सदस्य भी हैं। इसी प्रकार आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुशीला शर्मा जी, जिनका गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार है। आपने बाल साहित्य में बहुत काम किया है। आपको विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया है। साहित्य अकादमी राजस्थान से अनुदानित इंद्रधनुषी बाल कविताएं आपकी बहुत चर्चित पुस्तक है। इसके अतिरिक्त रंग बिरंगी बच्चों की दुनिया पुस्तक को भी बहुत सम्मान मिला है। इसके अतिरिक्त आपके उद्वेलित मन काव्य संग्रह है और 2 कहानी संग्रह सही दिशा की ओर तथा हौसलों की उड़ान। जी हाँ, इसके अतिरिक्त आप बराबर राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। तो आपने इस संस्था का मुख्य अतिथि पद आज के कार्यक्रम के लिए स्वीकार किया, इसके लिए पूरी संस्था आपकी आभारी है। कार्यक्रम के जो स्वागता अध्यक्ष हैं पत्रिका के समन्वयक प्रेम सिंह रजावत प्रेम जी, जिनका के व्यक्तित्व बहुत ही सहज और सरल और चेहरे पर सदा उनकी मुस्कुराहट रहती है। और आपके भी कई काव्य संग्रह आ चुके हैं। आज आप अपने शब्द सुमनों के माध्यम से आप सभी का स्वागत करेंगे। जी हाँ, कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित करेंगी डॉक्टर शशि गोयल। जी हाँ, सभी परिचित हैं। पूरे भारतवर्ष में बाल साहित्यकार के रूप में आपको जाना जाता है। आपकी करीब 37 पुस्तकें आ चुकी हैं। आपको हिंदी साहित्य उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, आप पत्रिका की प्रबंध संपादक हैं। माँ शारदी की वंदना ओज के राष्ट्रीय कवि पदम गौतम करेंगे, जिन्हें हम विभिन्न चैनलों पर राष्ट्रीय मंचों पर धूम मचाते हुए देखते रहते हैं। जी हाँ, यह इस पत्रिका का और आज के कार्यक्रम का सौभाग्य है कि उन्होंने माँ शारदे की वंदना करना पटल पर स्वीकार किया। उसके जो कार्यक्रम के जो प्रस्तोता हैं, जो कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं, ऐसे हमारे पत्रिका के कार्यकारी संपादक वरिष्ठ गीतकार परमानंद शर्मा जी हैं। उनके सुकृत्य से कार्यक्रम में 4 चांद लग रहे हैं। जी हाँ, तो आज के कार्यक्रम का शुरुआत पत्रिका की प्रमुख एवं वरिष्ठ संरक्षक स्वतंत्रता सेनानी पूर्व विधायक रानी सरोज गौरहर जी की प्रस्तुति से होगी। जी हाँ, तो उनकी चली रचना उससे पूर्व चलो सुनते हैं हम माँ शारदे की वंदना पदम गौतम जी के स्वर में। आप सभी को नमन करता हूँ। संस्थान संगम मासिक पत्रिका की इस काव्य गोष्ठी में मुझे माँ शारदे की वंदना करने का आदेश हुआ है। माँ की स्तुति कविता के माध्यम से आपके बीच में करता हूँ। माँ विमल पद्मासना
हमें ज्ञान का भंडार दे दो। माँ विमल पद्मासना हमें ज्ञान का भंडार दे दो। ब्रह्म के जालों में उलझ कर तम के पथ पर चल रहे हैं। माँ विमल पद्मासना हमें ज्ञान का भंडार दे दो। तुमने वीणा को बजाकर सृष्टि में लय ताल डाले। तुमने वीणा को बजाकर सृष्टि में लय ताल डाले। रुगुण रूठे कंठों से भी मीठे मीठे स्वर निकाले। तुमसे ही होकर ध्वनित नक्षत्र सारे घूमते हैं। वीणा का स्पर्श पाकर राग सारे झूमते हैं। माँ गिरा वागीश्वरी, माँ गिरा वागीश्वरी हमें ज्ञान का प्रकाश दे दो। दीप सब मध्यम हुए संध्या की भांति ढल रहे हैं। माँ विमल पद्मासना हमें ज्ञान का भंडार दे दो। तुमने मत मंदों को तारा अज्ञ से ज्ञानी बनाया। तुमने मत मंदों को तारा अज्ञ से ज्ञानी बनाया। कविता भक्ति का संचार करके व्याध से ध्यानी बनाया। तुमसे ही पा कर के मेधा ज्ञान का घट सींचते हैं। तुमसे ही पा कर के मेधा ज्ञान का घट सींचते हैं। बन विवेकानंद वो संसार सारा जीतते हैं। माधवल हंसासना, माधवल हंसासना हमें तेज निर्मल ताप दे दो। भाव सब कुंठित हुए भीतर ही भीतर गल रहे हैं। माँ विमल पद्मासना हमें ज्ञान का भंडार दे दो। ब्रह्म के जालों में उलझ कर तम के पथ पर चल रहे हैं। माँ विमल पद्मासना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम सिंह, प्रेम राजावत, संस्थान संगम मासिक पत्रिका का समन्वयक तथा आज आप सभी का औपचारिक स्वागत करने हेतु भूमिका में उपस्थित हूँ। मैं पटल पर सभी अतिथियों, कवियों, कवित्रियों एवं श्रोताओं का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। पत्रिका की वरिष्ठ एवं प्रमुख संरक्षक, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक, नागरी प्रचारणी सभा की अध्यक्षा रानी सरोज गौरियार जी, जिनका हम सभी को आशीर्वाद सदा मिलता रहा है, रहता है। पत्रिका के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर राजेंद्र मिलन, सह संपादक रोटरी क्लब आगरा की अध्यक्ष डॉक्टर मृणाल जी के सहयोग से हमारी पत्रिका अभिभूत है। इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित कर रही डॉक्टर शशि गोयल जी व कार्यक्रम प्रस्तुता वरिष्ठ गीतकार आदरणीय परमानंद शर्मा जी, पत्रिका व कार्यक्रम के केंद्र बिंदु डॉक्टर अशोक कुमार बंसल, जिन्हें हम अश्रु जी के नाम से जानते हैं, इन सभी की श्रमशीलता को मैं प्रणाम करता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकारा श्रीमती सुशीला शर्मा जी के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस पत्रिका के कार्यक्रम को दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रिका की संरक्षक
सदस्य डॉक्टर प्रभा गुप्ता जी, जिन्होंने विश्व के कई देशों का भ्रमण किया हुआ है। आपने अध्यक्ष पद को सुशोभित कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। मैं एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से पटल से जुड़े हुए कवियों, कवित्रियों एवं सहयोगियों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन। मेरी एक छोटी सी वर्षा ऋतु पर कविता। घुमड़ घन बरस रहे मतवारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे, शोभा सरस हरित अग्नि तल, लतिकन पात संवारे, सतरंगी सुधनुषन चीते, नागरी बरखाने द्वारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे। दादुर मोर पपीरा चातक, दादुर मोर पपीरा चातक, मुदित मगन मन भारे, मुदित मगन मन भारे, गर्जन धुनि घनघोर काम के, गर्जन धुनि घनघोर काम के, बाजत विजय नगारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे। उमड़ बही नद, सरसर तन में हृदय कुल किनारे, उमड़ बही नद सरसर तन में हृदय कुल किनारे, हेरत हसत तड़ित रिझत घन, हेरत हसत तड़ित रिझत घन, उमद उठत कजरारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे। रस सरसत बरसत न हुए आतुर, नहीं घर कान हमारे, रस सरसत बरसत न हुए आतुर, नहीं घर कान हमारे, विरह वियोग मिठा बदरा संग, बरसत नैन बिचारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे, घुमड़ घन बरस रहे मतवारे। मित्रों, हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको इस गोष्ठी में दिए जाने वाले सम्मानों के विषय में अवगत करा दूं। ये गोष्ठी 5 समूहों के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। प्रत्येक समूह में एक कौस्तुभ सम्मान जुलाई 2022 दिया जाएगा और ये सम्मान उस प्रतिभागी को मिलेगा जिसके उस समूह में सबसे ज़्यादा कमेंट्स यूट्यूब चैनल पर होंगे। उसकी गिनती जो है, उसकी गणना 30 तारीख की शाम 8 बजे तक की जाएगी। 8 बजे तक जितने भी कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स के आधार पर उस ग्रुप में उसको सम्मान दिया जाएगा। तो मित्रों, आप कमेंट्स करना ना भूलें और कमेंट्स जिस साहित्यकार के लिए आप करें उसका नाम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं और चलते हैं, बात करते हैं हम आपसे सावन की। तो सावन में सर्वप्रथम हमारे बीच में आ रहे हैं सुशील सरित जी, जिन्होंने अपने स्वर और संगीत से मेघों को देखिए मोहित कर लिया है। और जो मेघ हैं पग घुंघरू बांधकर उनके सामने नाच रहे हैं। तो लीजिए, उनकी रचना का आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे परमानंद शर्मा जी। जी हाँ, परमानंद शर्मा जी पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं और वरिष्ठ गीतकार हैं और जिनके गीतों में आपको मिट्टी की सौंधी सुगंध मिलेगी। जी हाँ, तो भी कह रहे हैं, गिर गिर बरसे मेघ हमारे, गिर गिर बरसे मेघ हमारे सूखे आंगन में। जी हाँ, देखिए, उनकी छप छप सुनिए, छन छन सुनिए तो आपको आनंद आएगा। और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं कोकिला कंठी पूजा तोमर। जी हाँ, पूजा तोमर जी कह रही हैं आपसे, चलो चलें छुएं बारिश की बूंदें। वाह, क्या कल्पना है। चलो चलें छुएं सावन की बूंदें, संग संग उनसे खेलें, संग संग उनके खेलें। जी हाँ, तो चलिए आप भी बूंदों की, जो मेघ की बूंदें, उन्हें छुएं और छूकर उनके साथ साथ खेलिए। तो वो आनंद तो बहुत अजीब आनंद होगा, या तो मैं कह सकता हूँ कि संजीवन जो आदमी को है वो वहाँ मिलेगी। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी डॉक्टर मंजू गुप्ता, जो बेंगलोर से हैं
और आप कह रही हैं चांद के कांधे पर बिखरे हैं सांवल केस बदरिया के। देखिए इनकी भी कितनी मनमोहक कल्पना है, क्या भाव है कि चांद के कांधे पर बिखरे हैं सांवले जो केस हैं, किसके? मेघों के, बदरिया के। और उस कल्पना को लेके वो अपने शब्दों के माध्यम से गीत गढ़ रही हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी बेंगलोर से। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं प्रार्थना मिश्रा। जी हाँ, प्रार्थना मिश्रा आगरा से ही हैं और वे घनश्याम से कह रही हैं घन बन आओ घनश्याम प्रभु तुम, घन बन आओ घनश्याम प्रभु तुम, दूवर हुआ है जनजीवन। जी हाँ, ये मेघों को ही घनश्याम बनाकर उनको पूजना चाहती हैं। क्यों? कि जो मेघों में तृप्ति है वो पूरी पृथ्वी के कण कण को तृप्त करते हैं मेघ। और जब मेघों से पृथ्वी तृप्त हो जाती है तो वो हरितमा को, हरियाली को का उत्खनन करती है और आदमी का जीवन उसी के आधार पर चलता है। जी हाँ, ये प्रार्थना मिश्रा आगरा से। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर अरुणा गुप्ता। जी हाँ, जो डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी हैं वो सुभद्रानंदन पंत जी की रचनाओं का स्मरण करते हुए प्राकृतिक आनंद की आपसे बात कर रही हैं। जी हाँ, डॉक्टर अरुणा गुप्ता जी। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे कन्हैया लाल अग्रवाल। आदाब जी, आदाब जी, जो कि समझ लीजिए कि अस्वस्थ चल रहे हैं और करीब मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष से उनकी हालत मतलब सामान्य नहीं कह सकते, लेकिन कवि मन है और कवि मन कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी अस्वस्थ नहीं होता और वो तो हमेशा सजग रहता है। तो जी हाँ, उनकी सजगता देखिए, वो अपनी सजगता दोहों के माध्यम से आपके बीच में रख रहे हैं और वो कह रहे हैं पहले तो रिमझिम हुई तेज हुई बरसात और बौछारें इतनी प्रबल दें छुरियों को मात। जी हाँ, ये आपका पहला दोहा है और इसके आगे आप दोहों का उनके का आनंद लेंगे कन्हैया लाल अग्रवाल जी का। और फिर उनके आगे हमारे बीच में आएंगी मीना अग्रवाल। मीना अग्रवाल जी पटल से प्रथम बार आ रही हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। मीना अग्रवाल जी जो कि इंदौर से हैं और वे कह रही हैं झूम झूम के सावन आया, झूम झूम के सावन आया, चौदिस आनंद है छाया। जी हाँ, उनकी रचना को आप सुनेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं सुशील सरित जी की आवाज़ में संगीत और स्वर। राधा के संग मनमोहन जब झूमे सावन में, ओ अंबर पे घन धरती पे मन झूमे सावन में, ओ राधा के संग मनमोहन। पकड़ी जो ही नरम कलाई कंगन राधा की, पकड़ी जो ही नरम कलाई कंगन राधा के, करके झनन झन 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 झूमे सावन में, ओ राधा के संग मनमोहन। आंचल उड़ा छुआ फूलों ने ज्यों ही राधा का, आंचल उड़ा छुआ फूलों ने ज्यों ही राधा का। वृक्ष लता क्या सारा उपवन झूमे सावन में, ओ वृक्ष लता क्या सारा उपवन झूमे सावन में। कान्हा ने बस धरी बांसुरी ही थी होठों पर,
कान्हा ने बस धरी बांसुरी थी, ओठों पर लगा सृष्टि का सारा गुंजन, झूमे सावन में राधा के संग मनमोहन, झूले पड़े नीम पर झूले, राधा संग कान्हा, झूले पड़े नीम पर झूले, राधा संग कान्हा, देख देख कर सारा मधुबन झूमे सावन में, ओ राधा के संग मनमोहन। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं परमानंद आगरा से आज की इस पावस गोष्ठी में मेरा एक गीत निवेदन करता हूँ। घिर घिर बरसे मेघ हमारे सूखे आंगन में, और एक बरस के बाद पाहुने आए सावन में, और गिर गिर बरसे मेघ हमारे सूखे आंगन में, पपिया खड़े द्वार चारे में, कोयल मंगल गाए, और दादुर मोद मनाए धरती, मन के मोर नचाए, हरी भरी डालन पर झूले दुल्हन बागन में, एक बरस के बाद पाहुने आए सावन में, और तुम ही एक देव हो मेघा सर्जन के आधार, और ताल तलैया नदिया उमड़े पूरे जल आगार, और तुम ही जीवन धन इस जग के जल के कारण में, और एक बरस के बाद पाहुने आए सावन में, दो मुट्ठी दाने की आशा धान उगाने में, और बेटी हुई सयानी बेटा पढ़ लिख जाने में, और अब के बरस फिर टप को सावन, अब के बरस फिर टप को सावन, घर के छावन में, एक बरस के बाद पाहुने आए सावन में, घिर घिर बरसे मेघ हमारे सूखे आंगन में। नमस्कार, धन्यवाद। चलो छुए बारिश की बूंदे, संग संग इनके खेले। चलो छुए बारिश की बूंदे, संग संग इनके खेले। बरस रही बूंदों को धीरे से मुट्ठी में ले ली। निकल पड़ी सब छोड़ छाड़ कर धुलती हुई सड़क पर। थोड़ी दूर से जाकर देखे कैसे भीग रहा घर। देखे दीवारों से लिपटी पानी छूती बेलें। चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए बारिश की बूंदे, संग संग इनके खेले। बरस रही बूंदों को धीरे से मुट्ठी में ले ले।
चेहरे को छूने दे पानी को आँखों को ढक कर, चेहरे को छूने दे पानी को आँखों को ढक कर, पिए भीगती कच्ची मिट्टी की सुगंध को छक कर, पिए भीगती कच्ची मिट्टी की सुगंध को छक कर, एकदम तेज हुई तूफान, एकदम तेज हुई तूफान जैसी बूंदों को झेले, चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए बारिश की बूंदे, संग संग इनके खेले, बरस रही बूंदों को धीरे से मुट्ठी में ले ले, चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए, चलो छुए। आप सभी को श्रावण मास की बधाई। बारिश के इस मौसम में मन में उमड़ते हुए भावों को मैंने एक छोटे से गीत में बांधा है। आशा करती हूँ आपको वो अच्छा लगेगा। उसका शीर्षक है भीगा सा मौसम। सुनिएगा। चांद के कांधे पर बिखरे हैं, चांद के कांधे पर बिखरे हैं, श्यामल केश बदरिया के, चुप के क्या करते हैं बात, जरा सा देखो तो, चांद के कांधे पर बिखरे हैं। डांट रही है सबको बिजुरी, कड़क कड़क कर डर पाती, प्रेम में कैसा बौराया है, प्रेम में कैसा बौराया संसार, जरा सा देखो तो, चांद के कांधे पर बिखरे हैं। रुक रुक पड़े फुहार जो निकले दाम, कृपण की थैली से, रुक रुक पड़े फुहार जो निकले दाम, कृपण की थैली से, बरखा रानी आंचल अपना, बरखा रानी आंचल अपना, रह रही संवार, जरा सा देखो तो, चांद के कांधे पर बिखरे हैं। अलबेला मौसम बरखा का, सिहर सिहर तन काँप रहा, अलबेला मौसम बरखा का, सिहर सिहर तन काँप रहा, मन के भीगे से आंगन में, मन के भीगे आंगन में, हम फिसले 100 बार, जरा सा देखो तो, चांद के कांधे पर बिखरे हैं, श्यामल केश बदरिया के,
चुप के क्या करते हैं बात, जरा सा देखो तो, जरा सा देखो तो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बैंगलोर से डॉक्टर मंजू गुप्ता, आपका आभार। जय माँ शारदे। संस्थान संगम परिवार के सभी वरिष्ठ जनों को प्रार्थना मिश्रा का सादर अभिवादन। मैं प्रार्थना मिश्रा आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ पावस ऋतु के इंतज़ार में कुछ पंक्तियाँ जो मेरे द्वारा सृजित हैं। आशा है कि आप सभी को पसंद आएंगे, तो कृपया सुनिए। घन बन आओ, घन बन आओ, घन श्याम प्रभु तुम, घन बन आओ, घन श्याम प्रभु तुम, घन बन आओ, घन श्याम प्रभु तुम, घन बन आओ। दूभर हुआ है जन जीवन, घन श्याम प्रभु, झुलस रहा तन बदन धरा का, झुलस रहा तन बदन धरा का, झुलस रहा है मनुज बदन, घन श्याम प्रभु। झुलसे तरुवर, झुलसे पौधे, झुलस रहा है बाकापन, घन श्याम प्रभु, घन श्याम प्रभु तुम, घन बन आओ। दूभर हुआ है जन जीवन, घन श्याम प्रभु। स्वेद की बूंदे टप 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 के कठिन हो रही दिनचर्या, घन श्याम प्रभु। स्वेद की बूंदे टप 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 के कठिन हो रही दिनचर्या, रसगुल्ले से हुए पड़े सब, भगिनी हो या फिर भार्या। भाई बंधु का हाल न पूछो, भाई बंधु का हाल न पूछो, झुलस गया है पाकापन, घन श्याम प्रभु। मोरे घन श्याम प्रभु तुम, घन बन आओ। नमस्कार। पावस पर एक कविता। प्रकृति के चतुर चितेरे सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, पकड़ वारी की धार झूलता है मन। अम्बा झोर चली पुरवाई, सावन की पहली फुआर लाई। आसमान में काली धौली बदली घिर आई, बहु प्रतीक्षित प्यासी धरा खिली सौंधाई। पीले धूल धूसरित तरुओं के मुख धुले हरियाली छाई। प्रकृति सुंदरी पहन दामिनी कंकण इतराई। कमल दल समूह खिले पंखुड़ी मुस्काई। चातक की आस हुई पूरी, सीप में मोती लाई। विषधर को विष मिला, कदली में कपूर बन आई। मयूर भया मतवाला सा, पैरों में नाचने की गति आई। भगवान की बुढ़िया लाल वीर बहुटी पड़ने लगी दिखाई। इंद्रधनुष ने आकाश सजाया, आ गई तरुणाई। धान के खेतों में इंतजार था, अब आ गई लुनाई। खगगण कलरव गूंजे, कोयल पंचम सुर में गाई। पी कहाँ की पपीहरे ने ऊंचे स्वर में टेर लगाई। मेंढक की टरटर
झींगुर की किरकिर पड़ने लगी सुनाई, मल्हार राग गूंजे झूले पड़े, बिटिया अब मैं के आई, मेघदूत ले गए संदेशा, बिरहणी को सुध आई। झमझम बरसती पुआरें स्पर्श पिया का पुरवैया लाई, नाचे तन आनंदित मन उल्लसित जग मोदमय सब। सावन की फुहार आई, सावन की फुहार आई, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई। धन्यवाद। मित्रों, मैं कन्हैया लाल अग्रवाल संस्थान संगम की गोष्ठी में आपके सम्मुख समसामयिक विषय बरसात पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। पहला दुआ है, पहले तो रिमझिम हुई तेज हुई बरसात, पहले तो रिमझिम हुई तेज हुई बरसात, बौछारें इतनी प्रबल तय छुरियों को मार, बौछारें इतनी प्रबल तय छुरियों को मार। फिर ओले पड़ने लगे संग संग तूफान, फिर ओले पड़ने लगे संग संग तूफान, और इंद्रदेव ने साध ली जैसे तीर कमान, इंद्रदेव ने साध ली जैसे तीर कमान, और बिजली के खंभे गिरे हुई व्यवस्था फेल, सारी व्यवस्था हम तो बिजली के खंभे गिरे हुई व्यवस्था फेल, रास्ते में ही रुक गई तेज भागती रेल, रास्ते में ही रुक गई तेज भागती रेल। जगह जगह अवरोध से लगा हुआ है जाम, जगह जगह अवरोध से लगा हुआ है जाम, वर्षा लेती ही नहीं है थमने का नाम, वर्षा लेती ही नहीं है थमने का नाम। और किसान का क्या हाल हुआ, खड़ी फसल चौपट हुई, अब क्या करे किसान, खड़ी फसल चौपट हुई, अब क्या करे किसान, कैसे निपटे कर्ज से उजड़ गया खलियान, कैसे निपटे कर्ज से उजड़ गया खलियान। पानी तो बरसा बहुत ताल हुए मैदान, पानी तो बरसा बहुत ताल हुए मैदान, पर पानी के वास्ते तड़प रहा है इंसान, पर पानी के वास्ते तड़प रहा इंसान। कई जगह बादल फटे हुई प्रकृति की मार, कई जगह बादल फटे हुई प्रकृति की मार, कई पहाड़ों पर हुआ भीषण हाहाकार, कई पहाड़ों पर हुआ भीषण हाहाकार, और गलियां नहरें बन गई, गलियां नहरें बन माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मंच को नमन एवं सभी साहित्यकारों का अभिनंदन। मैं मीना अग्रवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश। आज का विषय है सावन। झूम झूम के सावन आया, चहुँ दिशा आनंद है छाया, डाली डाली कोयल बोले, पपीहे ने भी राग जगाया, पिहू पिहू का गीत गाया, झूम झूम के सावन आया। तपती देह शीतल हुई, धरती अंबर हुए निहाल, सावन बरसे चहु ओर, बदरा घिर घिर आया, टप टप करती बूंदें गिरती, मौसम ने है संगीत रचाया, झूम झूम के सावन आया। शीतल मन शीतल देह मधुबन भी गदराया, सूखी धरा हुई हरी भरी, सोंधी सोंधी खुशबू लाया। खेतों में हरियाली छाई, लहराती फसल देखकर किसान इतराया, झूम झूम के सावन आया। इंद्रधनुष भी नभ पर आया, 7 रंगों को साथ में लाया, पहन नव यौवना इंद्रधनुषी परिधान, इंद्रधनुष परिधान में समाया।
नाच रहा वन में मयूर, देख सबका मन हुआ खुश। पंख फैलाए ठुमुक ठुमुक नाचे, पिहू पिहू का राग सुनाया, झूम झूम के सावन आया। घुमड़ घुमड़ के बदरा आए, मन भावन सावन आया। सावन आया डाल डाल पर झूले पड़े, मन हुआ यौवन, रति ने काम फैलाया। मेघों ने गरज गरज कर सबको यह बताया, देखो सावन आया सावन आया। डबरे भरते जगह जगह पर बच्चों ने है नाव चलाई, ताली बजाकर छप छप करते कीचड़ उछले चहु ओर। डाली डाली झूम रही है, फूलों का मुख चूम रही है, बाग बगीचे हुए हरे भरे, आधी रात को दामिनी दमके, घुमड़ घुमड़ कर बादल बरसे, चमचम करती जब बिजली चमके, लुका छिपी का खेले खेल। बारिश की वह गिरती बूंदे, नदिया सागर का भरते आंचल, हर सिंगार के फूल झरते अवनी पर, कृष्णा का श्रृंगार करते। धन्यवाद।